नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां घटित हुई डकैती की बड़ी वारदात। घर में बंधक बनाकर की लूट, नकाबपोश बदमाश कैश जेवरात लेकर हुए फरार। रीवा में बड़ी लूट की वारदात। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक और पत्नी को घर में बंधक बनाकर की डकैती। नकाबपोश बदमाशों ने लूटे 7 लाख कैश, 16 तोला सोना व 3 किलो चांदी भी। रीवा में इन दिनों कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं। बैठकों में आला अधिकारी बैठकर खूब आंकड़े पेश करते हैं, परंतु बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वहां वारदात कर देते हैं। चोरी, लूट, डकैती, गोली चलाना, जो मन करता है वह करते हैं और पुलिस की नाक के नीचे से बच निकलते हैं। एक घटना घटित हुए कुछ घंटे, कुछ दिन भी नहीं बीत पाते कि दूसरी उससे बड़ी घटना, बड़ी वारदात घट जाती है और सनाका खिंच जाता है, हड़कंप मच जाता है। रीवा वाले सख्ते में आ जाते हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि आखिर कानून व्यवस्था के हालात कब सुधरेंगे कब, भला सुधरेंगे भी कि नहीं। बहरहाल ताजा मामला रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा बाईपास में स्थित की है, जहां लूट की एक बड़ी वारदात हो गई। यहां पर स्थित एक घर को 6 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। वारदात के दौरान घर पर पति और पत्नी मौजूद थे कि देर रात खतरनाक हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में प्रवेश किया और मारपीट करते हुए दंपत्ति को बंधक बनाया। बदमाशों ने उनके हाथ, पैर और मुंह बांध दिए। इसके बाद दंपत्ति के गले और कनपटी में पिस्तल तान कर घर में रखे जेवरात और नकदी की जानकारी मांगी। नकाबपोश बदमाशों ने घर के 5 कमरों की तलाशी ली और 7 लाख कैश, 16 तोला सोना और 3 किलो चांदी सहित अन्य सामग्री लूटकर फरार हो गए। बता दें, घटना रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित इटौरा बाईपास की है, जहां पर रहने वाले चंद्रशेखर सिंह पटेल सतना जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हैं, जबकि उनकी पत्नी राजकुमारी सिंह पटेल आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता रह चुकी है। बीते मंगलवार की रात तकरीबन 1 बजे पति और पत्नी घर पर अकेले थे। देर रात कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर पीड़िता ने घर का दरवाजा खोला, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि बाहर खड़े नकाबपोश बदमाश लूट की योजना बनाते हुए उनके घर के बाहर ही घात लगाए बैठे हैं। बता दें, पीड़िता राजकुमारी पटेल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो नकाबपोश बदमाशों ने उनका गला पकड़ लिया और आंगन के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर गए। 6 की संख्या में आए बदमाशों ने पति और पत्नी दोनों को उनके घर के अंदर ही बंधक बनाया, फिर जमकर मारपीट की। पहले मुंह में टेप लगाया और फिर हाथ पांव भी बांधे। गले और गर्दन में पिस्टल तानी और घर में रखे नकदी और सोने चांदी से बने जेवरात के बारे में पूछा। नकाबपोश बदमाशों ने घर में बने 5 कमरों की इत्मीनान से तलाशी ली और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। बदमाशों के हाथ घर में रखे तकरीबन 7 लाख रुपए कैश, 16 तोला सोना और 3 किलो चांदी हाथ लगी, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना के बाद जब पीड़ित के भाई को इसकी जानकारी मिली तो वे तत्काल घर पहुंचे। घर पहुंचकर देखा तो उनके बड़े भाई और भाभी घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उन्होंने डायल 100 को सूचना दी और घायलों को लेकर तत्काल थाने पहुंचे। पुलिस ने इलाज के लिए पीड़ित पति पत्नी को अस्पताल पहुंचवाया, जहां पर राजकुमारी पटेल का गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा है, जबकि पति को प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश वारदात के दौरान आपस में बघेली भाषा में बातचीत कर रहे थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह कहीं आसपास की है। पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। नकाबपोश बदमाश जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के रिश्तेदार हैं। वारदात की सूचना मिलने के बाद विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। आइए आपको सुनाते हैं घटना जो घटित हुई उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। राजेश सिंह चंदाना। एक करीब रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ डकैती पड़ी है। हम लोगों को सूचना 4 बजे मिली है। हम लोग यहाँ 4:30 पौने 5 बजे आ गए हैं। तो यहाँ देखे तो मेरी बहन और जीजा जी घायल अवस्था में पड़े थे। मेरे आने के बाद 15 मिनट बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी आ गए। हम दोनों इनको दोनों को उठा के ले गए एपीएस थाना।
वहाँ सूचना दिया, सूचना देने के बाद निकल गए बिछिया हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराए हैं। यही है सब। कितने की संख्या में आए थे लोग? वो बदमाश करीब 10 की संख्या में थे। उनका वेशभूषा पूरा काले रंग से बंद था, कपड़े से मुंह में वो लगाए थे, क्या बोलते हैं उसको, मास्क वगैरह, केवल आँख दिख रहा था, दस्ताने पहने हुए थे। घर के अंदर प्रवेश कैसे किया? घर के अंदर क्या थी कि मेरी सिस्टर यहाँ लेटी हुई थी, जीजा हमारे और अंदर के कमरे में सो रहे थे। जब ये पीछे का दरवाज़ा, वहाँ कुत्ता बंधा था, कुत्ते की जब आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर से, सिस्टर गई तो गेट खोलने, गेट के बगल से एक आदमी लगा हुआ था। जैसे गेट खुला, मेरी बहन का नज़र उसकी तरफ, बदमाश की तरफ गया। जैसे गेट बंद करने के लिए कोशिश की, वो धक्का देके गिरा दिया। 3 आदमी उसके पीछे पीछे आ गए, तो 3 आदमी तो जीजा जी को पकड़ के बंधक बनाए। फिर 3 आदमी पुनः आए, सिस्टर को बंधक बनाया, पूरा मुंह बांधे, आँख बांधे, पैर बांधे, हाथ बांधे, मारपीट भी की? मारपीट भी किए। कहाँ चोटें आई? छोटे जीजा जी के कमर में, पूरे शरीर में है। धारदार हथियार से मतलब वार नहीं किए हैं, अंदरूनी चोटें बहुत हैं। बंदूक, रिवॉल्वर वगैरह या हाँ, किसी का टक्कर? उनके पास बता रहे थे कि 2 रिवॉल्वर थे, और फिर 2 रिवॉल्वर के बाद क्या है कि आँख भी बंद कर दिए थे, क्या लिए थे क्या नहीं लिए थे। क्या करते हैं जीजा जी आप? हाँ, क्या करते वो हैं? प्रदूषण विभाग में सर्विस करते हैं। किस पद में है? कितना सतना में किस पद में है? वैज्ञानिक पद पर है। कितने की चोरी हुई? करीब बता रहे हैं, अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ। कैश जीजा के पास 3 लाख था, सिस्टर के पास 3.5 लाख था। कैश 15-16 के करीब सोना था, तोला 2-3 केजी चांदी था, और वगैरह वगैरह रहा होगा। कितने घंटे तक बदमाश घुसे थे? यहाँ बदमाश 2 घंटे 2.5 घंटे, देखा जा रहा है कि 5 कमरे हैं, 5 कमरों में उन्होंने 5 कमरों में अच्छा उत्पाद मचाए हैं पूरे सामान, जी। पूरे अलमारी ताले तोड़? पूरा एक तरफ से। अब आप लोग देख ही रहे हैं। पहचान नहीं? नहीं, पहचान नहीं हो आपको पाई। किसी भी शंका? अब देखिए आने वाले समय में पुलिस आई थी? पुलिस तो बड़े सुबह ही आ गई थी, एसपी डीएसपी मतलब पूरे 4-5 टीआई। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस हो गया, सभी जांच किए हैं, अब अपने स्तर से कार्य करेंगे। सचिन विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक ऊंची बड़ी वारदात हुई है, क्या पूरा मामला है? आज दिनांक 17/7/2024 को रात में करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच एचपी गैस गोदाम के सामने बाईपास रोड पे श्री चंद्रशेखर सिंह पटेल जी का मकान है। पति पत्नी दोनों रात में मकान में ही थे और सो रहे थे। रात्रि के समय 6 की संख्या में बदमाश उनके घर में प्रवेश किए हैं और उनके हाथ पैर बांध करके उनके साथ लूटपाट की गई है। इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है और जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी सब पहुंचे थे और उनके दिशा निर्देश के अनुसार उनके द्वारा टीम बना करके और आरोपियों की पता रसी की जा रही है। घुस के बंधक बनाया गया, उसके बाद फिर सारा सामान, और कितना सामान सर ले गए हैं और नगद कितना था सर? एफआईआर के अनुसार 6 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात की लूटपाट की गई है। चूँकि आरोपी 6 की संख्या में थे, इसके अनुसार जो है डकैती की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सोने चांदी की सामग्री भी? जी हाँ, सोने चांदी के जेवरात भी रिपोर्ट में लिखाए गए हैं। बदमाश चिन्हित हुए हैं सर कि नहीं हुए? बदमाश अभी अज्ञात है। अभी तक में ये घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे आरोपी घर आए, कैसे क्या कोई घटनाक्रम है? एफआईआर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो आंगन के तरफ दरवाजे से प्रवेश किए हैं। रात में कुत्ते भौंकने की आवाज़ से जो मकान मालकिन हैं वो जागी और वो बाहर उन्होंने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो बदमाश उनको धक्का देते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गए
और उन्होंने उनके हाथ पैर और मुंह बांध करके और उनसे मारपीट करके घटना कारित की है। चंद्रशेखर सिंह जी क्या करते हैं काम पदस्थ में? चंद्रशेखर सिंह पटेल जी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट के पद पर पदस्थ हैं और इनका कार्यालय सतना में है। सर पत्नी की हालत गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराई गई। मैं खुद अस्पताल गया था, दोनों का उपचार जिला अस्पताल बिछिया से कराया जा रहा है। अभी दोनों की हालत सामान्य है। सर कुछ जानकारी मिली कि कौन लोग के साथ? अभी तक आरोपियों के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है। आरोपी अज्ञात हैं, हम जानकारी जल्दी जुटा लेंगे, जल्दी उनको पकड़ लेंगे।